नमस्कार, मैं अनिल कुमार झा। आज मैं बात करूंगा प्रशांत किशोर जी के विषय में और उनकी पार्टी जन स्वराज के विषय में। माना कि प्रशांत किशोर बहुत काबिल आदमी हैं, एक अच्छे रणनीतिकार हैं, राजनीतिक सूझबूझ उनमें बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं भूलना चाहिए कि हीरे की घिसाई करने वाली मशीन से लकड़ी की घिसाई नहीं की जा सकती है। बिहार जैसे जातीय समीकरण वाले राज्य में आप एक ही फॉर्मूला से सभी को साधने की कोशिश कीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सफलता मिलेगी। यहाँ जातीय आधारित राजनीति है। आप देख लीजिए तो जो भी पार्टी हैं लगभग सभी किसी न किसी जातीय समीकरण के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ऐसे में आप सबों को साधने की कोशिश कीजिएगा तो आप पर विश्वास करने में लोगों को देर लगेगी और एक ही बार में आप पर विश्वास हो जाए ये मुझे नहीं संभव दिख रहा है। भले ही पैसे और मेहनत के बदौलत उन्होंने निश्चित रूप से बिहार में अपने कार्यकर्ता की एक अच्छी खासी फौज खड़ी कर ली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो कार्यकर्ता वोट कितने बटोर पाएंगे ये अभी अंधेरे में तीर मारने के जैसा ही है, क्योंकि जो लहर बननी चाहिए थी उनके मेहनत और उनके खर्चे को देखते हुए वैसा लहर बिहार में दिख नहीं रहा। मेरे समझ से बिहार में जिस तरह से जातीय समीकरण पर आधारित राजनीति हो रही है, ऐसे में अभी के समय में सबसे जरूरी था सवर्णों की राजनीति करने की। आज पूरे देश में कोई भी दल या कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो मुखर होकर के सवर्णों की राजनीति करता हो। सवर्णों के लिए बोलने वाले कोई नहीं है, सवर्णों के दुख सुख में खड़े होने वाले कोई नहीं है। सवर्ण अपने अपने संगठन से जुड़े हुए हो सकते हैं, संगठन उनके लिए काम करता हो सकता है, लेकिन राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल कोई ऐसा नहीं है जो सवर्णों की राजनीति करती हो। जहां बिहार में 2.6% मल्लाह उसकी राजनीति फल फूल रही हो, 3.8% मुसहर की राजनीति प्रधानमंत्री के साथ हो रही हो, 5.3% दुसाध का नेता बन के एक नहीं दो पार्टी चल रही हो, वहां 15.57% सवर्ण होते हुए भी आज उसका कोई पार्टी नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई नेता नहीं है। तो बिहार में जरूरी था सवर्णों की राजनीति करने की, और प्रशांत किशोर स्वयं सवर्ण से आते हैं। कई बार पत्रकार ने उनसे उनकी जाति भी पूछी है तो वो झेपते हुए नजर आए, जाति को नकारते हुए नजर आए, जातीय राजनीति को उन्होंने एक सिरे से नकारा है। लेकिन उनके नकारने से वास्तविकता खत्म नहीं हो जाएगी। आंख पर हाथ रख लेने से सूरज नहीं ढक दिया जाता है। वही हाल बिहार में जातीय राजनीति की है। यह राज्य आज से नहीं सदियों से जातीय समीकरण से घिरा रहा है, जातीय आधार पर बटा रहा है। दशकों पहले जब यहाँ लालू प्रसाद जी का शासन था, जिसे तथाकथित जंगल राज की संज्ञा दी गई थी, उस समय में जातीय उन्माद चरम पर थी। और उस परिस्थिति में जब जातीय आधार पर बिहार में कई जगहों पर नरसंहार हो रहा था, वैसे समय में आनंद मोहन जी का एक प्रयास था कि सवर्णों का एक पार्टी बनाया जाए, और उन्होंने बिहार पीपुल्स पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन भी किया था, जो प्रतिकार करते करते प्रतिशोध के आग में झुलस गई। वो पार्टी प्रतिशोध के आग की बलि चढ़ गई और सवर्ण की राजनीति करने वाले फिर दोबारा सर नहीं उठा सके। लेकिन
आज जिस तरह से सवर्णों के साथ, उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सवर्णों की जो वास्तविक स्थिति है उसे भी देखते हुए निश्चित रूप से देर सवेर आज न कल किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को इस पर विचार करना होगा। और इसके लिए मेरे समझ से प्रशांत किशोर बिहार में सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति थे। वो चाहते तो सवर्णों की राजनीति कर सकते थे और इसमें 15.5% सवर्ण का उनका सहयोग मिलता, हो सकता था कि उनका सहयोग पूरा भी मिलता, नहीं तो एक अच्छे खासे वोट लेकर के वो जरूर आते और वो राजनीति दूर की राजनीति होती। अभी जो प्रशांत किशोर का मुख्य उद्देश्य है, जो गिना रहे हैं बिहार के पलायन के बारे में, बिहार के दुर्दशा के बारे में, बिहार के उद्योग की स्थिति के बारे में, मैं समझता हूं कि बिहार के लोग उससे ज्यादा संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को उनकी बात से प्रभावित होना चाहिए वो व्यक्ति यहाँ है ही नहीं, वो पलायन होकर के दूसरे जगह चले गए हैं। और हमारे भी फेसबुक पर बहुत सारे मित्र हैं, मैं जब उनसे बातचीत करता हूं तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिहार नहीं आना चाहता हो। आना सब चाहते हैं, लेकिन उसकी गारंटी वहीं उनको मिलनी चाहिए। अगर वहां पर वो 30,000 रुपया कमा रहे हैं तो 20,000 रुपया पर काम करने के लिए बिहार में वो तैयार हैं, लेकिन 20,000 का जॉब उनको आते ही मिल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, इसीलिए वो नहीं छोड़ के आ सकते हैं। तो आज यहाँ का गरीब गुरबा मजदूर, घर में काम करने वाला, झाड़ू पोछा लगाने वाला, फुटपाथ पर दुकान चलाने वाला, रिक्शा खींचने वाला, ठेला खींचने वाला, जो जहां है, जिस भी राज्य में है, वो अपने आप को खुशहाल समझ रहा है, ठीक ठाक समझ रहा है और वास्तविकता भी है कि वो ठीक पोजीशन में है। अगर यहाँ होते तो और भी स्थिति खराब हो सकती थी। तो उन लोगों को प्रशांत किशोर एक बारगी तैयार करवा लेंगे बिहार आने के लिए, ऐसा कोई उनके पास स्पष्ट विजन नहीं है। बात करते हैं, लेकिन यह कैसे होगा इसके विषय में वो कोई स्पष्ट रूपरेखा तैयार करके लोगों के सामने नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि वो सिर्फ इन बातों को, इन कमियों को, इन खामियों को गिना करके वोट बटोर पाएंगे। देखना चाहिए। हाँ, इतना तो जरूर है कि जितने कार्यकर्ता उन्होंने बना लिया है, वो कार्यकर्ता उनके साथ अगर रह गए तो अगले चुनाव से कुछ प्रभाव उनके पार्टी का पड़ेगा। लेकिन इस बार के चुनाव में मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर कोई उलटफेर कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर इतने वोट ले आवे कि कम अंतर से जिस सीट की हार जीत होती है उनको वो प्रभावित कर सकें। इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हो सकता है जहां 2,000, 3,000, 5,000 से नीचे का के अंतर से हार जीत होती है, वहां का सीट प्रभावित हो जाए। लेकिन यह भी निर्भर करेगा चुनाव परिणाम आने के बाद ही, या चुनाव से पूर्व उनके पार्टी का के प्रति लोगों का क्या रुझान होता है। वो तो कैंडिडेट के आने के बाद भी बदलाव हो सकता है। जैसे कि बहुत ऐसे भी उम्मीदवार होते हैं जो निर्दलीय होकर भी जीत जाते हैं। मान लीजिए कि प्रशांत किशोर के पार्टी में रह करके साफ सुथरी छवि के कोई व्यक्ति अगर उम्मीदवार हैं और वो अपने बदौलत जीत गए हैं, तो उसका श्रेय भी प्रशांत किशोर को जा सकता है। अपने बदौलत अगर वो 2-4-5% वोट बटोर लेते हैं तो इसका श्रेय भी प्रशांत किशोर को जा सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी का उद्देश्य या उनका कोई विजन इस तरह का मुझे नहीं दिख रहा है जिससे यह स्पष्ट लग सके कि वो बिहार में आते ही कुछ बड़ा बदलाव करने वाले हैं या कुछ आमूलचूल परिवर्तन बिहार में होने जा रहा है। जहां तक बिहार की वर्तमान स्थिति की बात है तो सड़क, बिजली और स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी बहुत सुधार जो हुई है, उससे अप्रवासी जो आते हैं यहाँ वो काफी खुश होते हैं, वो संतुष्ट हैं और वो जहां है वहां उनको काम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो कुल मिलाकर के वो लोग भी संतुष्ट हैं।
जो सवर्ण यहाँ से 90 के दशक में या उसके बाद पलायन कर चुके थे, वो अब अपने आप को वहां पर स्थापित कर चुके हैं। जो जिस राज्य में है, चाहे वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, या गुजरात में हो, या महाराष्ट्र में हो, या दक्षिण भारत में हो, वो जहां भी हैं अपने आप को लगभग स्थापित कर चुके हैं। हाँ, 2005 के बाद जाने वाले लोग आज भी संघर्षरत हैं। तो जो स्थापित हो चुके हैं वो भी आपको बिहार आ जाएंगे लौट के, इसकी संभावना बहुत कम है। और जो स्थापित नहीं हुए हैं वे इनकी बात पर आ जाएंगे, यह भी असंभव दिख रहा है। आज भी अगर उनमें से बहुतों का विश्वास है तो वर्तमान एनडीए सरकार पर ही है। ये एनडीए सरकार ने जिस तरह से बिहार में विकास की बयार बहाई है, जिस तरह से लोगों को सुविधाएं दे रही है, अब जरूरी है एक उद्योग और भ्रष्टाचार, ये दो मुद्दा आने वाले सरकार अगर एनडीए की बनती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और अगर इन दोनों विषयों पर वो सरकार काम करती है तो प्रशांत किशोर अगले चुनाव में भी मेरे समझ से नहीं लगता है कि सफल हो पाएंगे। वर्तमान स्थिति तो उनकी बहुत कमजोर है बिहार की राजनीति में। आज भी हकीकत अगर आप देखिएगा तो मतदाता दो ही खेमे में बटे हुए हैं, एक महागठबंधन और एक एनडीए। तो देखना चाहिए कि इस बार के चुनाव के परिणाम आने के बाद कि क्या होता है। आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।